जय माता की दोस्तों, आप सभी का नवरात्रि के ब्लॉग में स्वागत है। मैं तो ठीक हूँ और आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और मैं इसमें वॉइस इसलिए दे रही हूँ, वो तो आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इतनी ज़्यादा आवाज़ आती है, इसकी वजह पे तो कहीं कहीं तो गाना बहुत ज़्यादा सुनाई पड़ता है, इसीलिए मुझे वॉइस देना पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने कान्हा जी की सारा काम कर दिया था, तो और फिर इसके बाद दीप जोत जो होती है उसको ठीक करना होता है, वही सब कर रही थी। और इसके बाद भी जो ठीक करूँगी, पहले प्रार्थना करते हैं, फिर इसके बाद जैसी भी हो पाती है बस वही करते हैं वो। और माता रानी की सेवा का जैसा हो पाता है वैसे करते हैं। आप लोग कैसे करते हैं बताइएगा ज़रूर। और पूजा करने के लिए पूजा मैं सुबह 8 बजे से करना शुरू कर देती हूँ। 8 बज जाते हैं, क्योंकि कितना भी करो तो सारा काम धंधा करने के बाद में इतना टाइम तो हो ही जाता है। झाड़ू पोछा करो, फिर सारी सफाई वगैरह करो, तो उसमें इतना टाइम हो जाता है। तो जोत का मैंने ठीक कर दिया है, उसमें घी को बढ़ा रही हूँ। घी में 2-3 बार तो घी बढ़ाना ही पड़ता है, क्योंकि जोत को देखना भी होता है। कहते हैं जोत जलती है तो कहीं जाया भी नहीं जाता है, तो लेकिन जो जॉब करते हैं हम लोग, तो उन लोगों को तो जाना पड़ता है, तो उसी हिसाब से मैंने करना पड़ता है। जोत जलती है, लेकिन जोत को इतनी व्यवस्था करके जाते हैं कि जिससे कि वो काम चलता रहे और जोत जलती रहे। माँ का आशीर्वाद है, जैसे काम चल रहा है बस सही से चलता रहे, यही बनी रहे उनकी कृपा, यही सब है। तो ये कर रहे हैं। इसके बाद में नवरात्रि तो पता नहीं कब से रह रही हूँ। फिर इधर मैं सारी सामग्री इकट्ठित कर रही थी। पूजा करने से पहले सारा सामान एकत्रित कर लेते हैं, फिर जल्दी से पूजा हो भी जाती है। तो इधर मैं थोड़ा सा बंधन डाल के, रोली जो है बंधन डाल के इसमें पानी डाल रही हूँ, जिससे कि थोड़ा गीला हो जाए। तो पहले वाला है वो थोड़ा सा सूख जाता है, क्योंकि पंखा चलता रहता है, इसी वजह से, पंखे की वजह से। तो रोली बंधन सब एक ही जगह रख लेती हूँ, क्योंकि इसमें चावल भी रहते हैं, तो सारा सामान अन्न से छू जाएगा, इसीलिए मैं अन्न से इस सामान को अलग करके रखती हूँ। और जब मैं अक्षत चढ़ाती हूँ उसके बाद भी हाथ धो लेती हूँ, क्योंकि पता नहीं कब कैसे कोई ध्यान रहा नहीं रहा और सारा सामान फिर छू जाएगा। लेकिन माँ भी व्रत होती है ना, तो उनके हिसाब से भी हमें सिर्फ टीका लगाने के लिए टीके में चावल लगाए जाते हैं, उसी के लिए मैं रखती हूँ इधर। फिर मैंने धूप बत्ती भी सुलगा ली है, वो भी जला के रख ली है, जोत भी जला के रख ली है। अब पूजा करने का शुरू हो गई, तो चलिए पूजा करते हैं और जय माता का जाप करते जाते हैं। जय माता की, जय माता की। और मेरे को कुछ नहीं आता है, बस यही आता है माता का ओम महालक्ष्मी नमः तो बोल देती थी, लेकिन इसमें है माँ जय माता दी, जय माता दी, बस इतना ही बोलती हूँ। मुझे नहीं मालूम है क्या मंत्र है क्या है, बस जैसी श्रद्धा है बस उसी हिसाब से पूजा करती हूँ। सभी लोग जैसे बताते थे वैसे ही कर रही हूँ। और फल लाके सेब में ही लाई हूँ इस बार, तो फल ही चढ़ाई। फूल माला है, और फूल नहीं मिल पाते हैं, कभी कभी तो ये हो जाता है कितना भी करो फूल माला नहीं मिलते हैं, और तो कभी कभी फूल ही चढ़ा देते हैं, नहीं फूल होते हैं, तो बिना फूलों के भी माँ की पूजा हो जाती है। जैसी व्यवस्था हो जाती है वैसा ही कर लेते हैं। अब चलिए पूजा कर लेते हैं, और पाठ भी करना है। सबसे पहले मैं पूजा करती हूँ, उसके बाद पाठ करती हूँ, और फिर इसके बाद में सारी सामान तैयार करके रख लेती हूँ, सामग्री वगैरह सब बना के। और फिर जब सामग्री बना लेती हूँ पाठ करने के बाद में, फिर इसका पाठ करती हूँ। तो इधर मैं अपने हवन कुंड को तैयार कर रही हूँ। हवन कुंड तैयार करके रख लेंगे, फिर उठना नहीं होता है ना पाठ करने के बाद में। कुछ सामान ऐसा होता है कि कहीं भूल ना जाए, इसीलिए। आप लोगों को मेरे शॉर्ट्स कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद आप लोगों को। और लेकिन मेरे फुल वीडियो जो होते हैं वो लोग आप लोग नहीं देखते हैं, प्लीज़ उसको भी देख लिया कीजिए। आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प मेरी ज़िंदगी को संवार देगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में जितने कष्ट है ना, अगर किसी दिन मौका मिले तो आपको बताएंगे। वो कष्ट अगर आप पार करवाना है, मुझे अपने कष्टों से निकलना है, तो बस आप लोगों का ही सहयोग है। बस वही मेरे ऊपर मेहरबानी कर दीजिए, किसी तरह से मेरी ये मनोकामना पूरी करवा दे माता रानी, बस इतनी ही प्रार्थना है। आप लोगों के प्यार और सहयोग से भी ये मेरा काम सफल हो जाएगा। अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर दें तो मेरी ये ज़िंदगी भी सफल हो जाएगी। प्लीज़ आप लोग थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए मेरे, और मेरे को आगे बढ़ने में सहयोग कर दीजिए। तो इधर मैंने पाठ करना शुरू कर दिया था। थोड़ा सा पाठ करने के बाद मैंने मोबाइल को ऑफ़ कर दिया था। फिर इसके बाद देखिए ये सारी सा पाठ हो गया। मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ, माता रानी के दर्शन करा देती हूँ। मेरी माता रानी ये चौथे दिन की माता रानी है, तो ये सारी स्थापना है। इतने बड़े मेरे ज्वार हुए हैं, पता नहीं सबके दिखाते हैं बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, पता नहीं माता रानी
मुझसे नाराज़ हैं क्या, वो उतने बड़े नहीं होते हैं। तो ये देखिए, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। माता रानी आप लोगों की सभी मनोकामना पूरी करें। बस मेरी नहीं करती हैं और सबकी कर देती हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हम अपना पाठ शुरू करेंगे। अब हवन का काम कर देते हैं। हवन शुरू कर दिया है मैंने। यहाँ पे ये हवन हो रहा है। हवन करते टाइम बस ये ध्यान रखना होता है, माता की आहुतियाँ जितनी दे पाते हैं। मैं पूरी 108 माँ की जो नाम है, माँ के नामों की आहुति देती हूँ, वही आरती मेरी मानती हूँ। बस उतना ही। मेरी पूजा करते करते 8 बजे से 11 तो बज ही जाते हैं। तो यहाँ पे मेरी पूजा संपूर्ण हो गई है। इसके बाद आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद आ गई थी मैं किचन में, इधर चाय बनाने लग गई और दाने फ्राई किए। मैंने कहा फटाफट कर लेती हूँ, फिर मुझे काम के लिए भी निकलना है। जाके जल्दी से काम करके आऊँगी। इस टाइम तो काम लेके घर पे आ जाती हूँ, घर पे ही करती हूँ। फिर देखा कि हरी मिर्च का पानी सूख गया है, तो इनको मैंने डलिया में निकाल दिया। डलिया में इसलिए निकाल दिए, पहले इसमें फैला दी थी जिससे इनका पानी मर जाए, नहीं तो ये ख़राब हो जाती हैं, सड़ जाती हैं। तो मैं इकट्ठा ही ला के रख लेती हूँ। और इधर देखिए ये मेरी दाने भी फ्राई हो रहे हैं। अब इनमें देखिए दाने फ्राई हो गए हैं। अब इनको निकाल के रख लेंगे। इधर चाय भी बन रही है, थोड़ी सी बना के रख दूँगी, थोड़े चाय के साथ पी के चली जाऊँगी। क्योंकि फिर बाद में आओ फिर चाय बनाओ, उतना नहीं हो पाता है, इच्छा नहीं होती है फिर बनाने की। अगर अभी चाय बनाते पे कोई आ जाता है तो उसके लिए भी हो जाते हैं। बस इतनी ही, यही सब का चल रहा है आजकल। आजकल क्या, हमेशा का यही काम है, बनाओ खाओ ड्यूटी जाओ, बनाओ खाओ ड्यूटी जाओ। बस यही, कमाओगे तो खाओगे, नहीं कमाओगे तो कोई देने वाला तो बैठा नहीं है। भूखे हो तो कोई पूछने वाला नहीं है, और नहीं खाया है तो भी कोई नहीं कहेगा कि खाया क्यों नहीं, कि खा लिया तो ये नहीं पूछेगा कि क्यों खाया। इसीलिए अपनी सेवा अपने आप ही करना होता है। अपनी लाइफ है तो अपने हिसाब से ही जीनी पड़ती है। अच्छा करेंगे तो, बुरा करेंगे तो अपनी सेफ्टी रहती है। तो देखिए इधर मैंने मखाने भी फ्राई कर लिए थोड़े से। तो दोपहर में आऊँगी तो उसमें जो है मखाने और दाने दोनों खा के चली जाऊँगी, या फिर शाम को देखते हैं क्या बनाते हैं क्या नहीं बनाते हैं। चाय भी देखिए बनने वाली है। चाय ज़्यादा सी बना लेती हूँ तो यह पड़ोस में भी सब लोग जो व्रत हैं उनको भी हो जाएगा भोग भी। इसमें घी ख़त्म हो गया है, दूसरा घी निकालना पड़ेगा। तो ये इधर मखाने कंप्लीट हो जाएंगे, फिर करेंगे चाय, फिर शाम को आरती के सामान आपसे मिलेंगे। आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं कमेंट कीजिएगा प्लीज़। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए, और एक लाइक तो ज़रूर किया कीजिए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मेरे ब्लॉग आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। आप लोग मेरे फुल वीडियो बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। शॉर्ट तो तब भी 10-20 लोग देख लेते हैं, लेकिन लॉन्ग वीडियो आप लोग बिल्कुल नहीं देखते हैं। प्लीज़ थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। आपकी छोटी सी हेल्प मेरे आगे का भविष्य संवार देगी। तो इसीलिए प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए और मेरी सपोर्ट कीजिए, और मेरे ब्लॉग में लास्ट तक ज़रूर देखा कीजिए। प्लीज़ ब्लॉग को पूरा देख लिया कीजिए। ना आप लोग देखते हैं, ना लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। तो इधर मैंने थोड़ी सी चाय में चीनी डाल ली थी। मैंने कहा चलो आज चाय चीनी वाली पी लेते हैं। थोड़ी सी कम चाय चीनी वाली पी लो तो थोड़ी वीकनेस कम हो जाती है, लेकिन पीती है चाय मीठी। तो ये देखिए मेरे बच्चे आ चुके हैं। चाय पीना तो बाद में, पहले इनकी सेवा करते हैं। आरती हो गई है तो चलिए दिखाती हूँ मैं। आज थोड़ा लेट हो गई थी तो आरती का वीडियो नहीं बना पाया। चलिए आप लोग भी आरती दर्शन कर लीजिए। माता रानी आप सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण। ये पूजा मैं 6:30 बजे कर रही थी, वैसे 6 बजे आरती कर लेती हूँ। तो फिर इसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में फिर वही दोपहर वाला काम, नहा धोने आरती करने के बाद। तो यहाँ पे मैंने एक तरफ दूध रख दिया है, दूसरी तरफ चाय बनने के लिए रख दी है। चाय पीऊँगी, इसके साथ ही कुछ बना भी लूँगी। आलू देखिए एक रह गया है, इसको उबाल के रख दिए थे, तो ये आलू काटूंगी नहीं, रहने देती हूँ, बच्चों के लिए हो जाएगा। इधर चाय बनने रख दी। सोच रही हूँ कुछ और भी बना लूँ, लेकिन इच्छा नहीं है। दाने तो रखे हुए हैं, वो ही काम चल जाएगा। चलिए दूध भी निकाल लेते हैं। बहुत जल्दी फैल जाता है, तो जब ज़रा सा निकालो छन्नी से छानते टाइम
तो गर्म करके मैंने दूध रख लिया है गिलास में, इसको जमा देंगे। और इधर थोड़ा सा कटोरी में बच्चों के लिए रख दिया है जमा के, जाउन लगा के प्रसाद के माँ का भोग लगाने जाऊंगी दूध का। तो माँ को भोग लग जाएगा, गुनगुना दूध कर लिया है। और फिर इसके बाद इधर चाय में दूध डाल देते हैं। इधर चाय भी पी लेंगे फटाफट से। चाय में आप सोच रहे हैं इतना सारा दूध, तो वैसे दूध मैं नहीं पीती हूँ, तो चाय में दूध थोड़ा सा ले लेते हैं तो ये आगे काम आ जाता है। इधर देखिए ये दूध दोनों एक कर दिए, माँ का गाय का दूध है ना, तो उनके लिए गाय का दूध है। तो भोग लगा के आते, सबसे पहले दूध और लगा के भोग लगा दिया है मैंने। अब इधर मैं चाय छानूंगी और चाय छान के चाय पियेंगे जाके। अब आराम से बैठ के चाय पीऊँगी। आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। प्लीज़ आप लोग भी पूरा ब्लॉग देख लिया कीजिए, पसंद आता है तो लाइक भी कर दिया कीजिए और एक शेयर। अगर चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए धन्यवाद। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा